दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो सिंपल सी बात है कि आप लोग लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक बार आप लोग यहाँ पर नजर डालिए, हम लोगों ने क्रेडिट बी से लोन के लिए अप्लाई किया था एंड हमें यहाँ पर अप्रूवल भी देखने को मिल चुका है। हम जब चाहें तब इस अमाउंट को डायरेक्टली अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से क्रेडिट बी से लोन के लिए अप्लाई कर लोन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो आपके पास 50 ऑप्शंस हैं जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट रियलिटी ये है कि वहां पर आप लोगों से 3600 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। आईटीआर, सैलरी स्लिप, इनकम प्रूफ एंड कुछ भी हल्का सा भी मिसमैच होता है तो इंस्टेंट रिजेक्शन देखने को मिलता है। जो हमें यहाँ पर अप्रूवल मिला है ना, ये सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर मिला है। अब किस तरह से हमने अप्लाई किया है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या सही तरीका है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलते हैं, बिना समय वेस्ट करे पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को यहीं पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट लाया करते हैं। अब दोस्तों, क्रेडिट बी से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग को क्रेडिट बी को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। ये आप लोग को प्ले स्टोर पर 4.6 की रेटिंग के साथ एंड 10 CR प्लस डाउनलोड्स के साथ अवेलेबल मिल जाता है। सिंपल, आप सभी लोगों को क्रेडिट बी को इंस्टॉल करना है एंड इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग क्रेडिट बी को ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोग को अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। आप लोग अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करिए एंड अगर हिंदी में है तो हिंदी। एंड उसके बाद आप सभी लोग को सिंपल जो नीचे एक कंटिन्यू का बटन आ रहा है, इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा, जहां पर आप लोग के सामने प्रॉपर डिटेल्स लिख के आ रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग को अप टू 10 लाख तक का लोन मिलता है एंड प्रॉपर अलग अलग तरह की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। बट करना क्या है, यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग को लॉगिन या फिर साइन अप करना होता है। तो उसके लिए जो नीचे आप लोग को लॉगिन साइन अप का बटन दिखाई दे रहा है, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है एंड मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आप सभी लोग को उस ओटीपी को फिल करना है। फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है लॉगिन वाया गूगल का एंड दूसरा है एंटर ईमेल एड्रेस। आप लोग अगर एंटर ईमेल एड्रेस पे क्लिक करते हैं तो आप लोग को मैन्युअली अपनी किसी एक ईमेल आईडी को टाइप करना होता है। तो सिंपल करिए क्या कि आप लोग को लॉगिन वाया गूगल को सिलेक्ट करने दीजिए, निपल नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग के पास आपके मोबाइल फोन में जितनी भी ईमेल आईडी होंगी वो ईमेल आईडी आ जाएंगे। किसी भी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए एंड ईमेल आईडी को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, जहां पर अब आप सभी लोग को अपने पैन कार्ड के नंबर को फिल करना है। जो भी आप लोग का पैन कार्ड का नंबर हो, आप लोग अपने पैन कार्ड के नंबर को यहाँ पर फिल करिए एंड फिल करने के बाद जो नीचे आप लोग को ये कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा, जहां पर अब आप सभी लोग को और डिटेल्स को बताना है। जैसे कि आप लोग का एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, यानी कि आप करते क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आप कहीं पर जॉब करते हैं या आपका खुद का बिजनेस है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप लोगों को सैलरीड सेलेक्ट करना है। अगर आप लोगों को जैसे आप डेंटिस्ट हैं, ऐसा कुछ आप लोग खुद की क्लिनिक वगैरह है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करिए। अगर कोई बिजनेस है, कोई आपका व्यापार है, तो आप लोग बिजनेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि आप क्या करते हैं। अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप को सेलेक्ट करने के बाद आप लोग की जो मंथली सैलरी या मंथली जो आमदनी आपकी होती है, आप लोग को वो फिल करना है। एंड फिल करने के बाद नीचे आप लोग को सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएगा, जहां पर अब आप सभी लोगों को केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, फिर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस को देना है। तो भाई देखिए, सिंपल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो लिख के आ रहा है, आप लोग इस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। अगेन आप सभी लोग को यहाँ पर जो नीचे एक कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल करना है। जो 12 डिजिट का आप लोग का आधार कार्ड का नंबर हो, उस 12 डिजिट के आधार कार्ड के नंबर को फिल करिए। फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर टिक कर नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग के आधार कार्ड से जो लिंक रहेगा मोबाइल नंबर, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। आप सभी लोग को उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है एंड फिल करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएगा, जहां पर जो आप लोग का एड्रेस प्रूफ था वो वेरीफाई हो चुका है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड था वो वेरीफाई हो चुका है। अब आप सभी लोग को अपनी सेल्फी को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए कंटिन्यू टू अपलोड सेल्फी पे क्लिक करना है एंड क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को अपनी एक सेल्फी को क्लिक करना है। जैसे आप लोग अपनी सेल्फी को क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, जहां पर अब आप सभी लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। जैसे कि आप लोग अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, तो आप
आप लोग जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप लोगों को सेलेक्ट करना है। आप लोगों को अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। आप लोगों ने हाई स्कूल पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। आप लोगों को अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, वो सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके अलावा जो आपका करंट एड्रेस है, जो करंट एड्रेस है, क्या करंट एड्रेस कुछ और है जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है, अगर ऐसा है तो इसे अनटिक कर आप लोगों को अपने करंट एड्रेस को देना है। एंड हमारे आधार कार्ड पर जो एड्रेस है हम वहीं पर अभी रहते हैं तो हम सिंपल इसे टिक रहने देंगे। एंड उसके बाद ये टाइप ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है कि आप रेंटल मतलब खुद के घर में रहते हैं या आपका रेंटल हाउस है। सिंपल सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को किसी एक पर्सन का रेफरेंस देना है, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपके वो स्पाउस हो। तो आप सभी लोगों को किसी एक का रेफरेंस देना है। रेफरेंस में आप लोग को उनका नंबर देना है। फॉर एग्जांपल आप मदर का रेफरेंस दे रहे हैं तो आप लोगों ने मदर सेलेक्ट कर लिया, मदर का फोन नंबर दे दिया। फिर उसके अलावा आप लोग का जो फ्रेंड है, अगर किसी एक फ्रेंड का रेफरेंस देना है तो यहाँ पर आप लोग को सिंपल अपने किसी एक फ्रेंड का नाम देना है एंड उनका फोन नंबर फिल करना है। यानी कि 2 लोग का रेफरेंस देना है, एक कोई फैमिली मेंबर होना चाहिए एंड एक कोई फ्रेंड होना चाहिए। तो रेफरेंस में आप लोगों को सिंपल सेलेक्ट करना है कि आप मम्मी पापा या स्पाउस किसी का भी रेफरेंस दे सकते हैं, उनका नंबर फिल करिए। फिर फ्रेंड का नाम फिल करिए, उनका नंबर फिल करिए एंड सिंपल नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोगों के सामने एक लिमिट आएगी कि आप लोगों को कितना अमाउंट ऑफर किया जा रहा है। आप लोगों को यहाँ पर 22,000, जैसे कि हम लोग को 22,000 से लेकर 54,000 का ऑफर दिया जा रहा है। यानी कि 22,000 से लेकर 54,000 के बीच में हम लोग कोई भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि भाई आपको ज्यादा की नीड नहीं है तो आप लोग अमाउंट कम कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्स की कैपिंग आई है वो मैक्स कैपिंग उतनी ही रहेगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको 54,000 का चाहिए तो हमने 54,000 फुल सेलेक्ट कर रखा है। हमको 12 महीने के लिए चाहिए, हम सेलेक्ट करेंगे सिंपल सेलेक्ट ईएमआई प्लान पे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग सिंपल सेलेक्ट करेंगे 12 महीने के लिए चाहिए, किस टाइम पीरियड के लिए चाहिए। हमको जो ड्यू डेट यानी कि जो ईएमआई रहेगी, हमारी ईएमआई हर महीने किस डेट को होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 2nd एवरी मंथ, 5th एवरी मंथ, 8th एवरी मंथ, तो जिस भी डेट को आप ईएमआई देना चाहते हैं आप लोग को उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है। अपना टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। नीचे आप लोग को व्यू समरी एंड चार्जेस का ऑप्शन दिख जा रहा है। आप लोग व्यू समरी एंड चार्जेस पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर समरी आ जाएगी कि भाई टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, कितना अमाउंट आप लोग को दिया जा रहा है। जैसे कि हमारे केस में 54,000 का अमाउंट हमें दिया जा रहा है एंड 54,000 रुपए पर हमको 7,029 का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जिसमें 24.85% का एनुअल इंटरेस्ट रेट लग रहा है एंड जो एनुअल परसेंटेज रेट है वो 39.34% का है, ठीक है। इंश्योरेंस का प्रीमियम एक है 765 का, ये भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल ओवर देखें तो हमको 49,803 रुपीज हमारे अकाउंट में आएंगे एंड जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है ये अमाउंट हमको देना पड़ेगा, जो कि प्रॉपर यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए ये जो हमारी ईएमआई प्रोटेक्शन है, आप चाहते हैं तो इसे अनटिक भी कर सकते हैं, यहाँ पर टिक है ये। अगर आप चाहते हैं तो इसे आप अनटिक कर सकते हैं। उसके अलावा गेट माई क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट, आप लोग इसको भी यहाँ पर अनटिक कर सकते हैं। तो सिंपल भाई यहाँ पर प्रॉपर डिटेल्स आ रही हैं आप लोग को। सिंपल यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ना व्यू रीपेमेंट शेड्यूल का, आप लोग को उसके ऊपर क्लिक करना है, प्रॉपर डिटेल्स देखनी है। अब उसके बाद आप लोग को प्रोसीड करना है, आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को अपनी अकाउंट की डिटेल्स को ऐड करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग व्यू समरी एंड चार्जेस पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपके सामने प्रॉपर समरी आ रही है। हमारे केस में हमको 54,000 का अमाउंट मिल रहा है। 54,000 के अमाउंट में हमको 7,029 का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। एनुअलाइज जो इंटरेस्ट रेट है वो 24.85% का है। एनुअल परसेंटेज रेट 39.34% का है हमारे केस में। उसके अलावा एक इंश्योरेंस प्रीमियम भी ऐड है जो कि 765 का है। हम इस इंश्योरेंस प्रीमियम को हटा सकते हैं, कैसे मैं आप लोगों को अभी आगे बता रहा हूं। एक प्रोसेसिंग फीस है, जो प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पर अप्लाइड हो रही है, इसको हम नहीं हटा सकते। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो दो फी, यहाँ पर जो एक और फीस है ना, इस क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फी, ये भी आप लोग हटा सकते हैं। प्रॉपर डिटेल्स है, प्रॉपर समरी आ रही है। अब यहाँ पर आप लोग के सामने प्रॉपर टेन्योर वगैरह आ रहा है, सब कुछ चेक करना है। यहाँ पर नीचे आप लोग को एक एनरोल फॉर ईएमआई प्रोटेक्शन आ रहा है, आप लोग को इसे अनटेक कर लेना है। अनटिक करने के बाद दोस्तों गेट माई क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट आ रहा है, इसे भी आप अनटिक करेंगे तो जो आपको कुछ अमाउंट है वो यहाँ पर बच जाएगा। इतना करने के बाद जैसे आप लोग व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज आएगा। अभी यहाँ पर आप सभी लोग को अपने अकाउंट को ऐड करना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग अपना आईएफएससी कोड फिल करेंगे, अपने अकाउंट नंबर को फिल करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे अकाउंट नंबर को एंड उसके बाद सिंपल नीचे ऐड अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग के सामने प्रॉपर रीपेमेंट शेड्यूल आ जाएगा। प्रॉपर रीपेमेंट शेड्यूल देखिए आप लोग का अकाउंट ऐड हो जाएगा। अकाउंट ऐड होने के बाद सिंपल डायरेक्टली दोस्तों जो आपका अमाउंट है वो आपके अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया जाता है। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग क्रेडिट बी से अप्लाई कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग से पूरे प्रोसेस को देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भाई लाइक करना तो बनता है, लाइक करिएगा। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, आप लोग एक बार अपने अकॉर्डिंग रिसर्च कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।